डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियां रगड़ रगड़ कर BSc और B.Ed किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से उकता गया, लिहाजा उसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक लेकर आए और फिर ये 15 गाहक एक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इस शख्स ने 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते थे। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पॉन्जी स्कीम चला रहा है। पॉन्जी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है, जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को इनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। ये वजीराबादी शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पॉन्जी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसी दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई तो गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बर्पा हो गया और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सबतुल हुसैन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों में होता है। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजलाह से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदादें, जमीन, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बाखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जेल का दिन 12 घंटे का होता है, चुनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए सिर्फ 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचे उसने प्ली बारगैन के बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबे बारात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए। उस पर फूलों की मनोपत्तियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था। वो मुआशरे के 3रे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उसे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और 2nd क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। चुनाचे वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा नहीं करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब उसके थे। ये इस रकम का बिला शराकत गैर मालिक था।
ایک اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ جل شانہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثبت الحسین شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہان چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لاب متناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آتا ہے۔ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جتھے سے بڑے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں، اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چیونٹیاں ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس مختصر مگر دلچسپ ویڈیو پر کی گئی محنت کا تقاضا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا جائے۔ جزاک اللہ۔